अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहता हूँ, तो आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊँ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से ज़्यादा आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे इस्तेफादा हो। और अगर कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यार कमेंट वैसे भी कर दिया करो, ज़बरदस्त कह दिया करो, आपके भाई ने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कल वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने बताया कि आप अगर मोबाइल फ़ोन जब ख़रीदने जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन ख़रीदते वक्त, नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूज्ड मोबाइल ख़रीदते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है। कुछ बातें तो हम सबको पता है कि हमने क्या देखना होता है। सबसे पहले हम जाकर देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन की केसिंग तो नहीं टूटी हुई, इसका टच सही काम कर रहा है या नहीं, और इसके जो है ना वो कलर स्कीम अच्छी है या नहीं, यानी कि एलसीडी भी अच्छी है कि नहीं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि नया मोबाइल ख़रीदते वक्त जो काम करते हैं, जो गलती करते हैं, वही हम यूज्ड मोबाइल ख़रीदते वक्त भी करते हैं। वो गलती क्या होती है कि हम अपने बजट को देखते हैं। भाईजान, अपने बजट को देखने के साथ साथ मोबाइल फ़ोन की कंडीशन भी देखें, और वो इस सूरत में देखनी पड़ती है जब यूज्ड मोबाइल हो, क्योंकि न्यू मोबाइल में तो कंडीशन आपको पता है न्यू होता है मोबाइल, ठीक है, आपके सामने डब्बे जो है ना वो डब्बे में से निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन यूज्ड मोबाइल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको क्या पता ये क्यों यूज्ड मोबाइल आपके सामने है, यानी कि ये क्यों सेल किया गया है, इसमें क्या खामी है। ज़ाहिर सी बात है शॉपकीपर तो कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसने तो परचेज़ कर लिया, और जो जिसने बेचा है मोबाइल फ़ोन उसने भी नहीं बताना। ज़ाहिर सी बात है कि इसमें क्या खामियां हैं, क्योंकि वो भी अपनी चीज़ को, ज़ाहिर सी बात है, एक बिज़नेस का असूल बना लिया कि चाहे चीज़ में खामियां ही क्यों ना हूँ वो नहीं बताता। तो आपने सबसे पहले क्या करना है जनाब अली, सबसे पहले आपने, अगर आपको उसके मॉडल का पता है तो वेल एंड गुड। अगर मॉडल का नहीं पता, आपने सिर्फ अपना बजट देख के कि मेरा यार 15,000 बजट है तो मैंने इसी बजट के अंदर कोई मोबाइल ले लेना है, तो सबसे पहले आप उसका प्रोसेसर देखें। भाई उसका प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है। प्रोसेसर के बाद आपने देखना है कि एंड्रॉयड वर्जन कौन सी है। भैया आप लोग क्या करते हैं कि आप सिर्फ अपना बजट देखते हैं, कहते हैं यार बजट देख लिया, और तो तीसरी चीज़ आप देखते हैं सिर्फ रैम रोम देख लेते हैं, जनाब इतनी रैम है, इतना रोम है, और बस जी हमें यूज़ में इतना अच्छा मोबाइल मिल गया, और उसके बाद और कुछ भी चेक नहीं करते। अच्छा, और क्या चेक करना होता है आपने? एक तो आपने प्रोसेसर चेक कर लिया, एंड्रॉयड वर्जन चेक कर ली, और आपने उसकी बैटरी चेक करनी है। बैटरी चेक कैसे करनी है? नंबर 1 आपको मैं तरीकाकार बताने लगा हूँ, जो शायद कुछ लोगों को ही पता हो। वो ये है कि आपने इस तरह करना है कि उसी वक्त चार्जिंग पे लगाना है, और उसकी परसेंटेज देखनी है कि 1 मिनट में कितना परसेंट हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट में 1% ज़रूर होना चाहिए, या जो है ना 1.5 तो बहुत ही आला दर्जे के मोबाइल जो है ना हो जाते हैं 1.5%, यानी कि 1 मिनट में हो जाते हैं। लेकिन आम मोबाइल 1 मिनट में 1% ज़रूर होता है। तो आपने ये वहीं पे चार्जिंग लगा के चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर बैटरी नॉन रिमूवेबल है तो फिर तो आप वैसे ही देख लेंगे। अगर रिमूवेबल है तो फिर भी आप उसको देख सकते हैं, बैटरी को निकाल के उसके टर्मिनल्स अच्छी तरह देख लें। आप मोबाइल के जो टर्मिनल्स हैं वो अच्छी तरह देख लें, बैटरी के टर्मिनल्स हैं वो अच्छी तरह देख लें, बैटरी देख लें फूली हुई तो नहीं है, उसको वो डैमेज तो नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को देखने के बाद जो आपने चीज़ देखनी है, आपने मोबाइल फ़ोन की पोर्ट अच्छी तरह चेक कर लेनी है कि जिसमें चार्जर लगता है वो चार्जिंग पोर्ट जो है वो अच्छी है। उसके बाद कैमरे का लेंस अच्छी तरह देख लेना है, कैमरे का लेंस जो है ना वो घिसा हुआ तो नहीं है, यानी कि उस पर खराशें तो नहीं लगी हुई। और इसके अलावा बाकी तो फिज़िकली तो आपने चेक करना ही है। और इसके अलावा आप क्या चेक कर सकते हैं, आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं जो ट्रस्टेड एप्लीकेशन हो, जो कि प्ले स्टोर पे लॉट ऑफ एप्लीकेशन हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये मोबाइल कितने मिनट में या कितने टाइम में 100% चार्ज कर देता है, ठीक है, या 90% चार्ज कर देता है, मतलब कि फुल चार्ज ये कितनी देर में कर देता है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप जब मोबाइल फ़ोन यूज्ड मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो आप उनसे कम से कम 7 दिन का जो है ना वो टाइम लें कि आप 7 दिन के अंदर अंदर अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप गारंटी दें कि 7 दिन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको वापस करेंगे या नहीं करेंगे। कभी भी आपने ऐसा यूज्ड मोबाइल नहीं ख़रीदना ऐसी शॉप से कि जो बंदे आपको टाइम ना दें, ठीक है। मैं सिंपल अल्फाज में बात कर रहा हूँ कि जो बंदे आपको ये ना कहें
कि जनाब आप हमारे पास कल परसों तरसों नहीं आ सकते, बस यहीं पे चेक कर लें, उसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी बात ना करें, ऐसे यानी कि शॉपकीपर के पास ना जाएं। ठीक हो गया। इन चीज़ों को आपने ज़रूर चेक करना है। आपने प्रोसेस, अगर आपको मॉडल का पता है तो अच्छी बात है। उसके बाद आपने ये देखना है, उसको एंड्रॉयड वर्जन देखनी है। एंड्रॉयड वर्जन के बाद आपने उसकी बैटरी अच्छी तरह देख लेनी है, क्योंकि यूज्ड मोबाइल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो बैटरी की होती है, क्योंकि बैटरी जैसे जैसे यूज़ होती रहती है, अगर उसको प्रॉपरली जो है ना इस्तेमाल ना किया जाए, उसको प्रॉपरली मेंटेन ना किया जाए, तो प्रॉब्लम ये होती है कि बैटरी वक्त के साथ साथ ख़राब होती जाती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस मेरे अपने एक्सपीरियंस में ऐसे गुजरे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस मोबाइल को बेचने के यही बनते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने जाएँ यूज्ड मोबाइल ख़रीदने के लिए, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख कर जाएँ और इन चीज़ों को चेक करने के बाद नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा करें। और अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।